श्री हरिदास। जब हम भजन भक्ति करते हैं तो घर में मोह आड़े आता है और घर में जो हम सेवाएं करते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं तो घर वाले हमें खींचते हैं। तो जिस प्रकार से आपको मालूम हो, मैं ये सच्चे अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। इतने वर्ष की भक्ति और उम्र के अनुभव से ठोकरें खा खा के मैं आपको सच्ची घटनाएं बता रहा हूँ कि जब भी आप भजन करने लगोगे मेरे प्यारे भक्तों, तो सर्वप्रथम आपके अंदर प्रभु से जुड़ने की लालसा उत्पन्न हो जाएगी। जिस श्री हरि की आप भक्ति करोगे, उनका नाम जाप करोगे, तो सबसे बड़ी समस्या एक ही आएगी कि ये संसार के लोग आपको छोड़ेंगे, छूटेंगे, या फिर आप पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर किसी व्यक्ति के रूप में आप पे हमला करेंगे। यानी कि आप भजन में लीन हैं, कोई आपको आके परेशान करेगा। वो कौन करेगा? कामदेव हर किसी के अंदर विराजमान हैं और वो देवता नहीं चाहते कि आप यहाँ से अपने मन को, इंद्रियों को, जो कि अब तक उन कामदेवों को बढ़ोतरी देते हैं, सूक्ष्म रूप में इतने सूक्ष्म होते हैं कि कामदेव दिखते नहीं हैं, लेकिन कामदेव का बुखार, ज्वर, पावर, शक्ति हम सब ने महसूस किया हुआ है। तो प्यारे भक्तों, आप सब ने जब महसूस करते हो कि आँखों के माध्यम से कोई वस्तु अट्रैक्ट कर लेती है, कोई स्त्री पुरुष को या पुरुष स्त्री को अट्रैक्ट करता है, या किसी चित्र में या वीडियो में, तो जब वो आँखें, कान, जीव, इंद्रियों मतलब हाथ, पैर, त्वचा, ये सब जब उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, पूरा मन आकर्षित हो जाता है उस ओर, तो वहाँ पर फिर पूरा ध्यान लग जाता है। ये सारा खेल ध्यान का है, कंसंट्रेशन का है। तो जिधर ध्यान जाता है वो अपने आप में कोई निर्जीव वस्तु नहीं होती। उनमें से जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, जो अपनी ओर खींच रही है आपके ध्यान को, आपकी शक्ति को, वो कामदेव हैं। कामदेव मतलब कामना को पूर्ति करने वाले। कामदेव अपनी कामना की पूर्ति करते हैं। कैसे? कि जिस प्रकार से आप में कुछ रस है, स्वाद है, उसको वो ले लेते हैं, सोख लेते हैं, ऊर्जा को खींच लेते हैं, और आपको लगता है कि उनसे मिलना, कामदेव से मिलना बड़ा अच्छा लगा हमें। ठीक, हमने उनको भोगा, लेकिन उन्होंने आपको भोगा। आपको लगा कि हमने दूसरे की आंखों को देखा, होठों को चूमा, त्वचा को चूमा, तो इस प्रकार से हमें बड़ा स्वाद आया उसके साथ में। लेकिन बदले में हमने ये नहीं समझा कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा भरी हुई थी, जिस ऊपर की गति, जो ब्रह्मचर्य से हमारी ऊपर की गति होती है, यानी कि जो सबसे ऊंची ऊर्जा होती है, पावरफुल ऊर्जा होती है, वो वीर्य की होती है। उस ऊर्जा को, ऐसे ही लेडीज़ में भी, ऐसे जेंट्स में भी, उस एनर्जी को हमने ऊपर की ओर उठाना है, उसे नीचे रिलीज नहीं करना है, जो कि संभोग में, भोग में, काम वासना में और क्रोध में, लोभ में, मोह में, मत्सर में ये रिलीज होती है। जीवा के माध्यम से, आँखों से, क्रियाओं से ये रिलीज होती है एनर्जी। क्योंकि इस जगत में जो ये सृष्टि बनी है वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से बनी हैं। तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर ये आपके शत्रु रूप में विराजमान हैं। अब आपका जो मन है, बुद्धि है, चिंतन है, आप इसी शरीर में रहते हुए देखते हो कि कभी मन आपका तमोगुणी नीचे की बात करता है, कभी ऊपर की बात करता है, कभी मध्यम की बात करता है, रजोगुणी। तो इस प्रकार से आपको अपने मन को, चिंतन को, मस्तिष्क में अगर हर पल लाना है नाम जाप में, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, तो सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह है। मोह मतलब मैं शरीर हूँ और मुझ शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते मेरे हैं। जब हम नहीं, तो अगर हम अपने को शरीर नहीं मानते हैं तो रिश्तेदार बोलते हैं कि तुम तो हमें अपना नहीं मानते। यहाँ तक कि और सबसे नाता तोड़ भी लिया जाए, जिस घर में रह रहे हैं वहाँ माता पिता
उनको भी ये लगने लग जाता है कि भाई ये व्यक्ति तो हमारा है, हमने पाला है, ये शरीर हमने इसको दिया, जबकि वो शरीर तो बचपन का था, बदल चुका है, सालों बीत चुकी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा रहते रहते संग में ये अनुभव महसूस होता है कि भाई ये हमारे लिए कार्य करे, हमने इसके लिए कार्य किया था, उसका बदला चुका है। तो कहने का मतलब ये है, उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर मोह विराजमान है और मोह ही हमारे अंदर विराजमान है। मोह, मैं ये हूँ, मैं ओ है, मैं ओ हूँ, मैं ओ हूँ, मैं कौन हूँ? ओ हूँ, मैं वो ओ हूँ जिसने इनके साथ में यहाँ पर इस मिट्टी के साथ खेला, पला, बढ़ा। तो ये वो वाली स्मृति हमने जो अटैच कर रखी है अपने आप से, मैं ओ हूँ, मैं मोह, मैं वो हूँ जो इनके गर्भ में गया था, जन्मा था, ये मैं वो हूँ जो मुझे पिताजी ने ज़मीन दी, खेती दी, यहाँ पे पला बढ़ा, मैं वो हूँ जिसे मुझे पिताजी के माध्यम से ये गांव मिला। तो क्या गांव को पिताजी ने बसाया, या गांव को खेती को पिताजी ने पैदा किया? नहीं, यही मोह है, दूसरी पहचान, झूठी पहचान। अब सच्ची पहचान सुनो, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मुझे ईश्वर के अलावा कोई और व्यक्ति बना नहीं सकता, क्योंकि ये जो हड्डियाँ हैं, खाल हैं, दांत हैं, इनको सबको, मेरे भी, पिताजी के भी, माताजी के भी, सबको, गांव वालों के भी, सबको ईश्वर ने बनाया है। अब जीव करता है ईश्वर का भजन, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधा राधा, श्री सीताराम, ओम नमः शिवाय, या फिर ध्यान लगाता है, ध्यान मुद्रा श्वास की हो सकती है, प्राणायाम की हो सकती है, मूर्ति की हो सकती है, किसी तस्वीर की हो सकती है। तो जब भी वो ध्यान लगाएगा, नाम जाप करेगा, स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, लीला सुनेगा, गुण रूप देखेगा ईश्वर का, परम ईश्वर का, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास का, तो अब ये जो नीचे की ऊर्जाएं रही हैं, जिनसे मन हमारा अटैच रहा है, ये ऊर्जाएं बाहर की भी हमको खींचती हैं कि ये तो ऊपर जा रहा है, इसकी ओर चलो। जैसे चुंबक में अट्रैक्शन होती है ना प्यारे भक्तों, ऐसे ही चुंबक मैं हूं तो दूसरी भी चारों तरफ चुंबक ही चुंबक हैं, मोह, काम, क्रोध, लोभ, और ये व्यक्तियों में विद्यमान हैं, और ये देवता ही हैं, और ये ईश्वर के परम पार्षद हैं। जिस प्रकार से मैं ईश्वर का अंश हूँ, तो इन पार्षदों को और हमको, सबको, इस सृष्टि को बनाने के बाद प्रभु ने ये लिप्त किए। तो देवता हमें शक्ति कैसे दे पाते हैं प्यारे भक्तों? क्योंकि देवता हमसे शक्तियाँ लेते हैं और उसके बदले में बहुत कुछ लेने के बाद हमें वो देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें इंद्रदेव जल बरसाएंगे, तो सेवा पूजा करवाएंगे, तब वो जल समय पे बरसाएंगे, या यज्ञ करवाएंगे, हवन कराएंगे कि भाई मेरे लिए करो, तब मैं तुम्हें वो चीज़ें दूंगा। तो वो देवता भी खुद प्यासे बैठे होते हैं, भूखे बैठे होते हैं। जैसे वायु देव है, पवन देव जिसका नाम है, सूर्य देव हैं, अग्नि देव हैं, या फिर और अपने शिव जी हैं, पार्वती हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं। ये सब देवता, ईश्वर में रामकृष्ण आ जाते हैं, सीताराम, राधा कृष्ण, और अपने बाकी सब देवता। हालांकि शिवजी भी भजनानंदी हैं और भजन में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो जल्दी ही दे देते हैं, जो मांगना है, जो मांग रहे हो उसे जल्दी दे देते हैं वो, इससे कि, लेकिन तपस्या आपसे वो भी कराएंगे, मेहनत कराएंगे, जब आप में कुछ, आप उनके लिए चिंतन कर रहे हो। मेन बात क्या है, आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनका ध्यान लगा रहे हो, तो अब आपकी कामनाओं में से जो एक सुदृढ़ होकर कामना आएगी, दृढ़ का मतलब है डिटरमाइंड कामना, कि भाई मुझे ये वस्तु तो चाहिए ही चाहिए, मुझे अपनी माँ की रक्षा चाहिए, या मुझे अपने शरीर की रक्षा चाहिए, मुझे आयु वृद्धि चाहिए, मुझे प्रचार चाहिए भक्ति का, मुझे प्रसार चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मुझे खेती चाहिए, बाड़ी चाहिए, दुकान चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। तो जब आप इन मांगों में से कोई एक मांग, बहुत दिन तपस्या करते हुए, दृढ़ भक्ति करते हुए, ध्यान लगाते हुए, एक कोई दृढ़ निश्चय आपका उठेगा कि प्रबल ये चीज़ चाहिए, और इतनी तपस्या आपने, और इससे भी ज़्यादा, जैसे कोई दुकानदार होता है या नौकरी कराने वाला कंपनी वाला होता है, तो वो देखता है कि भाई इतनी इसने कमाई कर दी है 40,000, तो मैं इसको 20,000 रुपये अपनी तरफ से नौकरी दे देता हूँ।
तो इस प्रकार से 40,000 रुपये में से 20,000 अपने पास रखता है, उसकी ज़मीन पे काम किया है, उसकी नौकरी कंपनी में काम किया है, तब वो 20,000 आपको देता है, क्योंकि वो भी आपके लिए बैठा है 20,000 आप पे कमाने के लिए। तो इसी प्रकार से इस सृष्टि को मैंने अकेले रचा नहीं, आपने अकेले रचा नहीं। ये सब जैसे शरीर बना है तो मिट्टी से, हवा से, पानी से, तो पानी में वायु आ गया, वायु आ गई, एयर आ गई, हवा, ठीक, जो हम सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसकी ऊर्जा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी हमसे कुछ इस्तेमाल करा रहा है। वो क्या करा रहा है? हमारे समय को, हमारी एनर्जी को। ऐसे ही मिट्टी जो भूमि तत्व है वो भी हमसे इस स्वाद को ले रही है, ठीक। हम मलमूत्र त्याग रहे हैं तो उसमें जो स्वाद आ रहा है उसको कीड़े खा रहे हैं, तो इस प्रकार से एक दूसरे से सारी एनर्जी हमारी इंटर रिलेटेड है। तो प्यारे भक्तों, जब ये इंटर रिलेटेड एनर्जी है और हम ध्यान लगाते हैं परम ईश्वर का, राम का, कृष्ण का, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप करते हैं, अब हमारा जो मस्तिष्क है गुरु के माध्यम से जो नाम मिला है उसमें पहुंच जाता है चिंतन सीधा हाई। और पहुंचता कैसे? जैसे कि मैं शरीर सहित पहुंचूं, ये एक अलग बात है, मैं सिर्फ मन से पहुंच जाऊं, ये एक अलग बात है। और मन को सूक्ष्मता जो प्रभु ने प्रदान की है, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि शरीर यहीं पे बैठा रहेगा और मन सीधा प्रभु से कनेक्शन करके आएगा। किस प्रकार से? नाम से। या ये समझ लीजिए, इस ब्रह्मांड के अंदर जैसे मन हमारा नीचे के विषयों में आनंद लेता है, वैसे ही मन हमारा इस मस्तिष्क में जो विराजमान है, और इस मस्तिष्क से ऊपर जहाँ से ये नाम आया है वहाँ पर और यहाँ पर इसको धारण कर लेता अपने शरीर में। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास के रस को, जो भी हम काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, इन रसों को ग्रहण करते हैं, ऐसे ये भक्ति का रस ग्रहण करता है। और जब भक्ति का ग्रहण रस करता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अपने को पवित्र करने के लिए या उस रस में डूबने के लिए आ जाते हैं, धावा बोलने के लिए, तो वो डिस्टर्बेंस करेंगे। तो बाकी चीज़ें जो हमारी डिस्टर्ब करती हैं उसके पीछे कारण प्यारे भक्तों समझ में आया कि इस सृष्टि में प्रभु ने ऐसी मांग, ऐसी चीज़ें बना रखी हैं कि आप एकदम आसानी से निकल नहीं सकते। भजन करोगे तो बहुत बाधाएं आएंगी, लगेगा कि घर छूट गया, माँ छूट गई, पिता छूट गया, तो सब चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। इसलिए भक्ति जो है बहुत कठिन चीज़ है। भक्ति में त्याग मांगा जाता है, क्या क्या बलिदान कर सकते हो, क्या क्या त्याग सकते हो, तब तुम्हारा परीक्षण प्रभु करेंगे। हालांकि आप भजन भी करोगे तो परम आनंद के लिए करोगे कि मुझे परम आनंद मिल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों से जिनसे आपने कनेक्शन बना रखा है उनको ऊर्जा तो आपसे ही मिल रही थी ना। जब आपसे मिल रही है एनर्जी, वो आपकी एनर्जी की, चिंतन की एनर्जी से ही जिंदा हैं, और आपने चिंतन लगा लिया है ऊपर, अब उनको एनर्जी मिल नहीं रही तो वो किसको पुकारेंगे? आपको, ठीक। तो इसी प्रकार से आपके अंदर की भी जो चीज़ें हैं वो उन चीज़ों को जो छूट गई हैं, छूट रही हैं या छूट जाएंगी, उनकी ओर फिर खींच के लेके जाती हैं। अरे मेरी माँ छूट रही है यार, मेरे पिता छूट रहे हैं, या ये जो विचार आ रहे हैं मेरे अंदर, लोग जो कहते हैं कि माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि धर्म है, ये विचार आपको खींचेंगे। तो इसी प्रकार से भक्ति बहुत ऊंची वस्तु है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई नाम नहीं है। धामों में धाम वृंदावन धाम सबसे ऊपर है, ठीक। और अयोध्या धाम है, साकेतपुरी धाम है, या वैकुंठ धाम है, लक्ष्मी नारायण भगवान का। इसी पृथ्वी पे जिस प्रकार से जो आप मंदिर देखते हैं कि लक्ष्मी जी का है, विष्णु जी का है, तो वैकुंठ धाम है, ठीक, या विष्णु लोक का है। शिव जी पार्वती जी का मंदिर है इस पूरे पृथ्वी में कहीं भी ब्रह्मांड में, तो आप समझ लीजिए शिवलोक का, कैलाशपति का है। राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है तो अब आप समझ लीजिए गोलोक वृंदावन का है। सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी का है तो समझ लीजिए साकेतपुरी धाम का है, जैसा अयोध्या धाम बोलते हैं। अब आपने चित्र में, मैप में अगर नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो पहले शेयर की थी, उसमें आप देख पाएंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ दोबारा। तो क्या होता है, जो हमारे लोक हैं, तपलोक, जनलोक, महलोक, ब्रह्मलोक, और आपके इसके भी ऊपर आगे पार करते हुए ये जो भौतिक
जगत हैं, इन भौतिक जगतों को, जो ब्रह्मांड यूनिवर्स हैं, ये भौतिक हैं, मटेरियल हैं, इनमें जन्म मृत्यु होती है एवरी मटेरियल की, एवरी थिंग की। और ऊपर के जो ब्रह्मांड है वो स्पिरिचुअल ब्रह्मांड है, जहाँ अमर है, तो वहाँ पर मरने वाले तत्व नहीं है। एलिमेंट जो आप देख रहे हैं वो मरने वाले विद्यमान नहीं है। और वहाँ तक आप जब अपने को पहुँचते हो चेतना के द्वारा, तो उनमें ब्रह्मलोक और जनलोक, स्वर्गलोक, इन सबको पार करते हुए एक वैतरणी नदी है, उसके ऊपर जो मटेरियल की जगह स्पिरिचुअल यूनिवर्सेज हैं, ये मटेरियल यूनिवर्सेज हैं, मैटर से बने हुए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन चीज़ों से, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीन चीज़ों से जो बने हुए हैं, वहाँ पर ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेज आपस में टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, इंटररिलेटेड हैं एक दूसरे से। लेकिन वहाँ पर जो स्पिरिचुअल है, वहाँ स्पिरिट का, जो तुम आत्मा हो, उस स्पिरिट का ही वर्ल्ड है। और स्पिरिट के वर्ल्ड में ये मैटर की चीज़ें नहीं है प्यारे भक्तों। इसलिए स्पिरिट क्या है? अजर, अमर है, अविनाशी है, इटर्नल है, नेवर डाइज। उसकी एनर्जी रिलेटेड हो जाती है सुप्रीम पावर से। तो जिसमें से स्पिरिट निकली है वो सुप्रीम पावर लॉर्ड कृष्णा, वो गोलोक वृंदावन सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। उससे नीचे अयोध्या धाम है, साकेतपुरी धाम जिसे बोलते हैं, फिर वैकुंठ धाम है, उस प्रकार से नीचे वो और लोक हैं। और वहीं पर वैकुंठ लोक में आपके या उससे ऊपर नरसिंह भगवान का लोक है। आप नरसिंह भगवान की पूजा करते हो, प्रहलाद नरसिंह जी की, तो उनके लोक में जाओगे अगर उनको प्रेम करते हो, उनको पसंद करते हो। सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान को पसंद करते हो तो साकेतपुरी धाम में जाओगे। इसी प्रकार से जिस जिस ईष्ट की, जिस जिस देवता की आप पूजा करते हो, उसी के लोक में आप जाओगे चेतना से, मन से। और वो जो शरीर सहित आपको विमान लेने कभी आएगा, इतना भजन, आपका चिंतन दृढ़ हो जाए, कंसंट्रेशन दृढ़ हो जाए, आपकी चेतना, आपकी सोच उनसे इतनी जुड़ जाए, वो बाद की बात है कि भाई मेरे लिए हवाई जहाज़ का टिकट आ गया, मेरे लिए भगवान ने जहाज़ भेज दिया, मैं उसमें शरीर छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक, ये बात की बात है। लेकिन अभी के लिए आप चिंतन जब जोड़ते हैं तो वहाँ से प्रभु से अमृत वर्षा होती है। आहा हा, अमर हो और वहाँ भी अमर है, तो अमृत की वर्षा आप ग्रहण करते हो सिर्फ चिंतन से। ये जो एंटीना लगा हुआ रिसीवर और ऊपर से डोनर, तो प्रभु देते हैं उस अमृत को, एनर्जी को, क्योंकि स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो स्पिरिट को सुप्रीम सोल से मिलती है, सुपर सोल से। हम सोल हैं, वो सुपर सोल है, सुप्रीम सोल है। तो परम ब्रह्म जो है, परम आत्मा जो है, जिसके नाम हैं, जिसमें राम हैं, कृष्ण हैं, उनमें से ये जो प्रकाश आ रहा है, वो एनर्जी आ रही है, वो स्पिरिट आ रही हैं, और ज़्यादा अट्रैक्शन आ रही है। और जो हमारे पास सुपर सोल, सुप्रीम सोल और सोल, तो सुपर सोल हमारे पास है, सुप्रीम सोल वो राधा कृष्ण के स्वरूप में है, सीताराम के स्वरूप में है। और इस प्रकार से जब हम सुपर सोल से जोड़ते हैं तो परमात्मा से जो हृदय में विराजमान है, और सुप्रीम सोल से जोड़ते हैं तो हम उनके नाम से जोड़ते हैं। वो नाम इस शरीर में भी विराजमान है और जहाँ से आया है वहाँ पर भी भगवान विराजमान है। तो जब हम सुप्रीम सोल की और श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, सीताराम, इन नामों को पुकारते तो इनकी गूंज ब्रह्मांडों को पार करके ऊपर तक जाती है और उनके चरणों में पहुंचती है। इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है प्यारे भक्तों, जो हमारे पुकारने पर ब्रह्मांडों को पार करके जाती है। जिस प्रकार से एक ट्रांसमीटर, एक रेडियो ट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज करता है सिग्नल को और बहुत ऊपर पहुँचा के फिर वहाँ से वापस लेकर आता है, तो ऐसे ही बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे हम नहीं बोल रहे हैं प्यारे भक्तों। एवरीथिंग इज प्योरीफाइड, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज विद प्रूफ्ड। आप कहीं भी ऑल ओवर यूनिवर्स के किसी भी साइंटिस्ट से इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, जिसमें इतना ज्ञान होगा, जिसने इतने शास्त्र और इंग्लिश, साइंस, मैथ सब चीज़ों का अध्ययन किया होगा। तो प्यारे भक्तों, तब जाके जैसे रेडियो का, टीवी का जो है सैटेलाइट से कनेक्शन बनता है, ऐसे ही हमारी गूंज का, नाम का, इनका कनेक्शन हमारे मस्तिष्क का, हृदय का प्रभु से बन जाता है। अब यहाँ की चीज़ें छूटती हैं। अब आपकी परीक्षा शुरू होती है। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास सर्वोपरि नाम है, लेकिन इसको पाने के लिए, अमृत को पाने के लिए त्याग पहले पूछते हैं
क्या क्या त्यागने के लिए तैयार हो। क्या क्या त्यागने को? शरीर भी त्यागना, माता पिता परिवार रिश्ते नाते सब त्यागना, ये है भक्ति। और जब इतनी बड़ी परीक्षा आप दे पाते हो कि भाई मुझे तो अब 1 साल 2 साल 5 साल के लिए मैं कौन हूँ, माँ पिता, जब मुझे अपने विषय में ही नहीं पता तो माँ पिता के विषय में कहाँ से पता होगा। तो जब इतना कनेक्शन आपका दृढ़ हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तब जाके कहीं आपकी भक्ति प्रबल होती है। लेकिन प्यारे भक्तों, उसमें शर्त एक ही है, वहाँ से ऊपर से आके आप प्रभु से याचना कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु मेरे माता पिता को भी सद्बुद्धि दो, भक्ति में लगाओ या उनकी उम्र बढ़ाओ, उन्हें रोग मुक्त करो, और किसी भी प्रकार से हो सके तो उनको इस शरीर में अभी छोड़ने ना दो। बस सदगति पे, अच्छे रास्ते पे, सुविचारों पे, अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग की ओर एनलाइटनमेंट करो, उनका मन को उनके को अपनी ओर खींच के उनको सही करो, इतनी प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन शरीर छूट गया तो आप नहीं कुछ कर पाओगे, चला गया तो बस एक दुख है, तो वो मोह का दुख हमको व्यापता है, घेरता है कि भाई हमारे तो ये सब छूटे। तो भक्ति में बहुत परीक्षाएं होती हैं प्यारे भक्तों, बहुत प्रभु जो है तपाते हैं, कसौटी पर देखते हैं कि मेरे पास वस्तु तो बहुत ऊंची है, मेरा नाम, और ये नाम के माध्यम से मुझ तक आना चाहता है, लेकिन क्या क्या त्याग सकता है। अभी माया में, मोह में, काम में, क्रोध में, लोभ में, इनमें फंसेगा, या फिर सिर्फ मेरे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास सर्वोपरि नाम का इसने संकल्प ले लिया है, चाहे ब्रह्मांड छूट जाए, ब्रह्मांड इसका दुश्मन बनने लग जाएगा, इस वर्ल्ड के लोगों को आप अच्छे नहीं लगोगे, आपको ये वर्ल्ड के लोग अच्छे नहीं लगेंगे, आप इनको सुधारने की बात करोगे वो उल्टा आपको डांटेंगे, लड़ेंगे। अब जब आप लड़ोगे तो क्रोध हो गया, क्रोध की में आप एंटेंगल्ड हो गए, फंस गए, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा जो है उस क्रोध में चली जाएगी, काम वासना में चली जाएगी, किसी को देखने में चली जाएगी, और हमें तो ध्यान करना है प्रभु का। तो इसलिए प्यारे भक्तों, चतुर बनो, कहीं फंसो मत, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मत्सर में, किसी और चित्र को देखने में, किसी स्त्री को, पुरुष को देखने में, अपने आप को शरीर मानने में, इन स्मृतियों को, स्मृतियां छूटेंगी, स्मृतियों से हमें प्यार है। अरे मैंने तो ऐसे से भोजन किया था, मैं वहाँ गया था, मैंने ये संबंध बनाए, मैंने माँ की इतनी सेवा की, माँ ने मुझे इतनी सेवा की, तो ये सब स्मृतियां हैं। और जब हम नाम चिंतन में ऊपर डूबते हैं तो ये स्मृतियां धीरे धीरे भुलाई जाती हैं, क्योंकि हमारा तो चिंतन स्मरण नाम को चल रहा है। तो हमारा मन और बुद्धि इनमें एक भय उत्पन्न होता है, अरे मेरी स्मृतियां डिलीट हो रही हैं, मुझको तो नई अनुभूति तो हो रही है भक्ति की, लेकिन पुरानी चीजें यार छूट रही हैं। तो प्रभु ने ऐसी सृष्टि बनाई है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं प्यारे भक्तों, आपका कोई दोष नहीं। जब भी आप नाम जाप करोगे, भक्ति करोगे, तो पुरानी चीज़ें आपकी डिलीट होंगी। जिस प्रकार से धीरे धीरे आपका शरीर पुराना बचपन का छूट गया, आप कुछ भी नहीं कर पाए, ऐसे इन चीज़ों को कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आप नाम जाप करना मत छोड़ो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, बशर्ते इतना है कि जो आपकी इच्छाएं हैं इस जगत की, कि भाई मेरी भी प्रभु ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, और 5 साल 10 साल 15 साल मुझे कुछ समय दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं पूरा निरंतर आपका ही भजन करूँगा पूर्ण बाबाजी बन के। तो इस प्रकार से उसमें जब तक 15 साल में मेरी गृहस्थ की जिम्मेदारियां हों, तब तक के लिए थोड़ा नाम जाप कम करके, लेकिन तपस्या का, भक्ति का जो बल है उससे, या अपने कार्य से, कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं भी अपने कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ, जिसमें शिव महापुराण, देवी भागवत पुराण, रामायण, भागवत, इनके प्रचार प्रसार से जो धन आएगा उससे अपना गृहस्थ चल जाएगा, और 15 साल में अपनी इनकी जिम्मेदारियों को पूरे करते हुए फिर आगे 50-60 पे अपने तटीय स्थान वृंदावन धाम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे परम आनंद की प्राप्ति की जो चाहत है ना, सर्वोपरि नित्य विहार रस। बहुत लोग मिलेंगे लेकिन सर्वोपरि नित्य विहार रस नहीं मिलेगा, प्यारे भक्तों पूर्ण प्रेम नहीं मिलेगा। और तटीय स्थान से जुड़ा हुआ श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जपता हुआ प्यारे भक्तों कोई
भक्तों में भक्त शिरोमणि भक्त मिलेगा, कोई गुरु में गुरु, कोई शिरोमणि गुरु मिलेगा। वहाँ तो स्वामी जी, मोहे तो भरोसो स्वामी जू को, मोहे तो भरोसो स्वामी जू को, मोहे तो भरोसो स्वामी जू को। श्री हरिदास देना, श्री हरिदास नाम लेना, श्री हरिदास जपो भैया फिर कछु भेना। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, तटीय स्थान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, रंगीली कुंज की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, स्वामी हरिदास जी महाराज सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री मोहिनी बिहारी बिहारी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, आज के आनंद की जय हो।